आएगा। इसके बाद वो वहां से वापस निकल जाता है, शादी के लिए निकलता है, 1 हफ्ते के लिए कहता है और संभवतः अभी यही तारीख बताई जा रही है तब ये तीनों मिले और पूरी प्लानिंग हुई यहाँ से लेकर दिल्ली तक। इस बीच तीनों यहाँ से 9 अप्रैल के बाद दिल्ली जाते हैं। दिल्ली में एक प्लानिंग होती है, प्लानिंग में इन्हें 10-10 लाख रुपए की पिस्टल दी जाती है। 7 लाख रुपए की एक पिस्टल जिसकी कीमत है तुर्की की जिगाना पिस्टल। दिल्ली के बाद ये प्रयागराज आते हैं, प्रयागराज में एक होटल लेते हैं और तीनों यहीं ठहरते हैं। 9 तारीख के बाद का पूरा घटनाक्रम बता रहे हैं। अब 13-14 तारीख थी और 13-14 तारीख के वक्त एक होटल में थे और अब 15 तारीख आ चुकी थी। अब तक ये कई बार अतीक अहमद को, उसके भाई अशरफ को और कई लोगों को फॉलो कर चुके थे। वहां वो कैसे जाते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, मीडिया वाले कैसे उनके करीब रह सकते हैं और सारी चीजों को एक एक करके ये तीनों शूटर, जिसमें एक का नाम लवलेश तिवारी है, एक का नाम सनी है, एक का नाम अरुण मौर्य है, वो इन अतीक अहमद और उसके काफिले को, उसके भाई को का पीछा कर रहे थे, देख रहे थे कि कौन है, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, कैसे कैसे अतीक को कहाँ ले जाया जा रहा है। फिर 15 अप्रैल की तारीख आती है, 10:30 बजे का वक्त। अतीक को प्रयागराज के मेडिकल कॉलेज के कॉलविन अस्पताल लाया जाता है मेडिकल के लिए। अक्सर अतीक को इसी तरीके की कार्रवाई के लिए लाया जाता है और ऐसे ही एक वाकये का इंतजार कर रहे थे ये शूटर। 16 अप्रैल की सुबह से पहले ही यानी 15 की रात को अतीक अहमद और उसके भाई को मीडिया कर्मी बन ये जाते हैं तीनों शूटर्स। पहली गोली चलती है, दूसरी चलती है, कई गोली चलती है, अतीक और उसके भाई की हत्या कर दी जाती है। हत्या करने के बाद तीनों जमीन पर लेट जाते हैं, सरेंडर सरेंडर चिल्लाते हैं, पुलिस इन्हें काबू कर लेती है और अब तक सिर्फ तीनों के नाम सामने आए थे लेकिन ये पता नहीं था ये कौन है। 16 अप्रैल की सुबह आती है, अरुण के घर वाले, अरुण मौर्य जो शादी में बोलकर कहा गया था, उसके घर वाले, लवलेश के घर वाले, इसके अलावा सनी के घर वाले टीवी पर सब कुछ देखते हैं और पता चलता है कि अतीक और उसके भाई की जो हत्या की गई है वो इन 3 लोगों ने की है और वो तीनों इस नाम के। अब सवाल यहाँ पर कई उठे जिनसे ये पता चल रहा है कि आखिरी हत्या किसने कराई। दरअसल सबसे पहला सवाल ये कि तीनों एक साथ कैसे आए, क्योंकि 2021-22 में तीनों का कोई कनेक्शन ना होने की रिपोर्ट्स आ रही हैं, इस बीच में भी नहीं मिले, तो वो कौन सा धागा है जो इन्हें तीनों को साथ लाया। इन तीनों में से सिर्फ सनी का कनेक्शन सुंदर भाटी से बताया जा रहा है, बाकी का कनेक्शन किसी गैंगस्टर से नहीं है। यानी ये कोई ऐसी सुपारी हो सकती है जो किसी गैंगस्टर ने दी हो या किसी और ने दी हो। इसके अलावा ये कहा जा रहा था शुरुआत में इन्होंने इसलिए करा क्योंकि उन्हें नाम करना है, अपना नाम करना है। लॉरेंस बिश्नोई और सिद्धू मूसेवाला के केस से प्रभावित थे, लेकिन यहाँ पर भी सवाल उठा कि इनकी सोशल मीडिया पर कोई ऐसी पोस्ट नहीं जिस तरीके से अक्सर शूटर्स पहले पोस्ट करते हैं और फिर जाकर कांड करते हैं ताकि उनका नाम हो सके। नाम कमाना था तो सोशल मीडिया पर क्यों इन्होंने वो काम नहीं किया जो हर शूटर करता है। अब सवाल यही है कि पुलिस कड़ियों से कड़ियां जोड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स और सूत्रों के मुताबिक और कुछ पुलिस से जानकारी निकालने के मुताबिक 3 थ्योरी हैं जो सामने आ रही हैं। पहली ये कि कोई ना कोई ऐसा शूटर, कोई ना कोई ऐसा बाहुबली जिसकी अतीक अहमद से बनती नहीं थी, अतीक अहमद उसका दुश्मन था, उसने इन शूटर्स को हायर किया, इनको सुपारी दी और अतीक अहमद का काम तमाम करा दिया। दूसरी ये कि क्योंकि अतीक अहमद बिल्डर्स से रंगदारी वसूलता था, पर्ची, येलो और सफेद पर्ची देकर टैक्स वसूलता था, गुंडा टैक्स, तो हो सकता है किसी बिल्डर या बिल्डरों के समूह ने ऐसा कराया हो या फिर कोई और कारण भी हो सकता है। जल्द ही पुलिस की जांच में इन तीनों के शूटर्स के जुबान से जो नाम सामने आएगा वही एक बाहुबली, वही एक शख्स होगा जिसने अतीक अहमद की हत्या कराई थी।